ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। Yesterday we were discussing about how it is important to find the Krishna connection in our life. We may be grateful for so many people, so many situations, so many things in life, but it is actually Krishna who is orchestrating everything in our life. It is Krishna's mercy that is helping us constantly in all different aspects of our life. ये भगवान कृष्ण की दया है कि वो हमारे जीवन के विभिन्न सोपानों में हमारी सहायता कर रहे हैं। And we were seeing how it is so difficult to find that connection. और हम देख रहे थे कि उस संबंध को देख पाना कितना कठिन है। For Arjuna, Krishna was personally present. अर्जुन के लिए कृष्ण व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित थे। For many of the great souls like Srila Prabhupada, they were never separated from Krishna. और महान आत्माओं के लिए जैसे श्रील प्रभुपाद, उनके लिए भगवान से कभी वो अलग हुए ही नहीं। But for us, we need to endeavor. किंतु हमारे लिए हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, so that we can find Krishna's connection in our life. ताकि हमें अपने जीवन में कृष्ण के संबंध के दर्शन हो पाए। In this connection, we will discuss the story of Mother Ganges, right beside Mother Ganges. इस संबंध में हम गंगा मैया से संबंधित एक कथा की चर्चा करेंगे, गंगा मैया के किनारे बैठकर। Today in the morning, I was feeling that it is really Himalayas. और आज सुबह मैं वास्तव में अनुभव कर रहा था कि ये वास्तव में हिमालय है। I had my shawl, but I was thinking not to wear it so that just to experience what the sages would be experiencing in the Himalayas. मेरे पास शॉल था, लेकिन फिर भी मैं शॉल नहीं पहन रहा था ताकि मैं हिमालय में किस प्रकार से ऋषि मुनि अनुभव करते हैं वैसा अनुभव कर सकूं। The lungs inside my rib cage were a little vibrating. मेरी पसलियों के भीतर फेफड़े बहुत कंपन कर रहे थे। Mother Ganga, as we yesterday heard, is coming from Biraja river from the whole of the universe. माँ गंगा, जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, विरज नदी से आती हैं, जहाँ ब्रह्मांड में एक छेद हो गया था। Sukadeva Goswami explains in Srimad Bhagavatam 5th canto how Mother Ganga, after she sprouts out from
the whole of the universe takes about 1000 yugas, or almost about 1 day of Brahma, to reach Dhruvaloka, which is actually the center of the universe. और श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में चर्चा करते हैं कि जब ब्रह्मांड के छिद्र से माँ गंगा नीचे अवतरित हुई तो उन्हें 1000 युग लगे, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर हैं, ध्रुवलोक तक आने में, जो कि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। Just like we are worshipping Mother Ganga here, Dhruva every day is doing Ganga Puja in Dhruvaloka. जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन ध्रुव महाराज ध्रुवलोक में गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। Understanding that she is coming from the lotus feet of Vishnu, Vishnupadi. यह जानकर कि गंगा देवी भगवान विष्णु के चरण कमलों से होते हुए आ रही हैं। And from Dhruvaloka, Sukadeva Goswami explains that Ganga Devi flows to Chandraloka. और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ध्रुवलोक से गंगा मैया चंद्रलोक पर आती हैं। And after inundating Chandraloka, Mother Ganges flows on the top of Mount Meru. और फिर चंद्रलोक को आच्छादित कर देने के बाद वो मेरु पर्वत के शीर्ष पर आ जाती हैं। On the top of Mount Meru, which is like a golden mountain, there are residents of varieties of demigods. और मेरु पर्वत के शीर्ष पर विभिन्न देवताओं के घर बने हुए हैं। The Mount Meru is like a upside down funnel. और जो मेरु पर्वत है Like वो this. एक उल्टी रखी हुई कुप्पी के समान है। And on the top of the Mount Meru, there are in different zones, different residents and offices of different demigods. और मेरु पर्वत के शीर्ष पर अलग-अलग देवताओं के अलग-अलग कार्यालय, उनके निवास स्थान बने हुए हैं अलग-अलग दिशाओं में। And the most important zone is Brahmaloka. और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ का स्थान है वो ब्रह्मलोक है। So from Chandraloka, Mother Ganges flows to Brahmaloka तो चंद्रलोक से माँ गंगा ब्रह्मलोक में आ जाती हैं। on the top of Mount Meru. मेरु पर्वत के शिखर पर। And from there, Mother Ganges divides into two parts. और वहाँ से माँ गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। Four चार parts. भागों में विभाजित हो जाती हैं। And she is named into 4 different personalities. और चार विभिन्न व्यक्तित्व के नाम ले लेते हैं। And from the top of Mount, why the sound is reducing? देखो बंद कर दो। And from the top of Mount, Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, little more. Hare Krishna, yeah. And from the top of Mount Meru, Mother Ganga divides into 4 parts and flows to the bottom of salt ocean. और मेरु पर्वत के शिखर से चार भागों में विभाजित होकर माँ गंगा जो Is it charged yesterday? Okay. लवण समुद्र के ऊपर गिरती हैं, में आ जाती हैं। So these 4 parts of Mother Ganga are named Sita, Chakshu, Bhadra and Alaknanda. और ये जो चार भाग हैं माँ गंगा के, उनके नाम है सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। And the part which flows down through the Bharatavarsha is called Alaknanda. और जो माँ गंगा का भाग भारतवर्ष से प्रवाहित होता है उसका नाम है अलकनंदा। Bharatavarsha is not this Bharatavarsha. भारतवर्ष ये भारतवर्ष नहीं है। This is the greater Bharatavarsha of Jambudvip.
और जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बृहत भारतवर्ष है जम्बू द्वीप का। Just like the pujaris, they chant the mantras, Jambu Dvipe, Bharatavarshe, Bharatakhande. So we are in Bharatakhanda or the earth, but there is a greater Bharatavarsha. तो जैसे पुजारी जब संकल्प लेते हैं तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, तो हम भारतवर्ष के एक भारत खंड में है जो भूमंडल है और भारतवर्ष बहुत बड़ा है। There are 9 Varshas and Bharatavarsha is one of the Varshas. और जम्मू द्वीप में 9 वर्ष हैं जिसमें भारतवर्ष एक वर्ष है। And Mother Ganges was flowing constantly in Bharatavarsha and all other Varshas, Ilavrata Varshas, and there are Ketumala Varshas and all, there are all these 9 Varshas. और माँ गंगा भारतवर्ष की तरह अन्य वर्षों में भी जाती हैं जैसे इलाव्रत वर्षा, केतुमाला वर्षा। But she was not flowing in earth, Bharatakhanda. लेकिन वो भारत खंड में नहीं आ रही थी। In the dynasty of Lord Ramachandra in Ayodhya, near river Sarayu, there appeared a king called Bahuka. और भगवान राम की वंश परंपरा में उनके एक राजा हुए जिनका नाम था बहुका। And Bahuka, his enemies plundered everything and drove him away from the kingdom. और उनके शत्रुओं ने उनका सब कुछ लूट लिया और उनको वहां से उनके राज्य से निकाल दिया। And he went to the forest along with his wife. और वो अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गए। He had many wives. उनकी बहुत पत्नियां थीं। And as all of you know, if you have a lot of wives, then there is a lot of quarrel also. और तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आपकी बहुत सारी पत्नियां होंगी तो उनके बीच में बहुत लड़ाई होगी। And the wives used to quarrel among each other and they were envious of each other. तो पत्नियां आपस में लड़ाई करती रहती थी, एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। Bahuka became old and he died. तो बहुका वृद्ध होकर मर गए। And when he died, one of his wives who loved him very much wanted to enter Sati along with him. और जब वो मर गए तो उनकी पत्नी जो उनसे बहुत प्रेम करती थी वो उनके साथ सती होना चाहती थी। And then the family spiritual master or priest came whose name was Aurva. और फिर उनके घर के पुरोहित आए जिनका नाम था औरवा। He said to this lady that you are pregnant. और उन्होंने बोला कि माता आप तो गर्भवती हैं। Now don't ask me how the lady was not knowing she was pregnant and how the spiritual master was knowing she was pregnant. This is something very bewildering. तो आप ये नहीं समझ सकते कि कैसे उस स्त्री को नहीं पता था कि वो गर्भवती है और उनके गुरु को पता था कि वो गर्भवती है। And you are having the son of Bahuka in your womb. और आपके गर्भ में बहुका का पुत्र है। And when the co-wives they learned that one of our co-wife is pregnant, they became really envious. और जब बाकी सहपत्नियों को पता लगा कि उनकी एक सहपत्नी गर्भवती है तो और भी ज्यादा ईर्ष्या हो गई उन्हें। They fed in the food a special type of poison that is going to destroy the baby in the womb. और उन्होंने एक विशेष प्रकार का विष उनको पिला दिया। Something like saline abortion that nowadays scientists are doing. जिससे उनका गर्भपात हो जाए। This is Srimad Bhagavatam. Everything is there in Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है, जैसे आजकल लोग गर्भपात करते हैं तो उस प्रकार के विष की भी चर्चा है। So when this lady, she took this food and which had so much of poison, and the other co-wives, they were expecting it will be a miscarriage, but somehow a boy was born holding in his hand the poison that was fed.
सहपत्नियां सोच रही थी कि इनका गर्भपात हो जाएगा, लेकिन एक विशेष कृपा से ऐसा हुआ कि एक लड़का पैदा हुआ जो अपने हाथ में वो विष लेकर पैदा हुआ था जो उसको खिलाया गया था। He was born like this, holding in his hand the poison. और वो इस प्रकार से पैदा हुए थे, अपने हाथ में विष को रखे हुए पैदा हुए थे। And because he was born holding in his hand the poison, his name was Sagara. और क्योंकि वो इस प्रकार पैदा हुए थे कि उनके हाथ में विष था, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। Sahagara. Gara means poison, one who was born along with poison. इसका अभिप्राय है कि जो गर मतलब होता है विष, जो विष के साथ पैदा हुआ हो। Sagar Maharaj again started picking up Hare Krishna, picking up the kingdom because it was taken away by the enemies, and he became the emperor of the entire universe, earth. और सगर महाराज ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया जो उनके पिता से छीन लिए गए थे, और वो पूरे पृथ्वी के राजा बन गए। He was really powerful. और वो बहुत शक्तिशाली थे। He wanted to. What happened? Why you are trying to? You have got. Why you are trying to disturb? Just sit down. The sound system man of the evening is so powerful. Everyone is getting his. Hare Krishna. So he became the emperor of the entire earth. तो वो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बन गए। And then he wanted to do a Ashwamedha Yajna. और फिर वो एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। And as usual, Indra was always upset and afraid of the Ashwamedha Yajna. और जैसा कि हमेशा होता है, इंद्र हमेशा अश्वमेध यज्ञ से बड़े डर जाते हैं। Because Indra is called Satakkartu, or one who has done 100 Ashwamedha Yajna. क्योंकि इंद्र को स्वतःकर्तु कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। And if anyone wants to do one Ashwamedha Yajna, Indra is concerned that if he does 99, he will take away my position. और जैसे ही कोई अश्वमेध यज्ञ एक भी करना चाहता है, इंद्र को डर लगने लगता है कि ये कहीं और 99 न कर ले और इंद्र का पद उसको प्राप्त हो जाए। In this way, Indra sent some of his attendants and stole away the horse. तो इंद्र ने अपने कुछ सेवकों को भेज दिया और जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया। And the best place to keep any belonging or anyone's belonging is in the ashram of a sannyasi. और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को कोई वस्तु चुरा के रखने का कि उसको किसी सन्यासी के आश्रम में जाके छुपा दो। Because people never suspect the sannyasis. क्योंकि लोग कभी भी एक सन्यासी को शक नहीं करेंगे। People never suspect the temples. और मंदिरों पर लोग शक नहीं करते हैं। And Indra kept it in the ashram of Kapila Muni. और इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में इस घोड़े को छिपा दिया। Kapila Muni's ashram is in West Bengal, there down the hills and in the last. और कपिल मुनि का आश्रम पश्चिम बंगाल में है, नीचे की तरफ। And Sagara Maharaj, he had two wives, Sumati and Keshini. और सगर महाराज की दो पत्नियां थी, सुमति और केशनी। Sumati had 60,000 sons. और सुमति के 60,000 पुत्र थे। They were really proud and very powerful. और वो बहुत ही घमंडी थे और बहुत शक्तिशाली थे। So Sagar Maharaj ordered Sumati sons that you go and find out the horse. तो सगर महाराज ने सुमति से कहा कि आप अपने बच्चों को, बेटों को भेजिए और उस घोड़े का पता लगाइए। And they started searching around the earth by digging the earth in different places. और उन्होंने पूरी पृथ्वी में खोद शुरू कर दी और पृथ्वी में जगह-जगह उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। And they were running and going here and there, and finally they came to West Bengal.
और इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते वो अंत में जाकर पश्चिम बंगाल में पहुंचे। And they were in the Kapil Muni's ashram. और वो कपिल मुनि जी आश्रम में थे। And there was the horse. वहाँ पर वो घोड़ा खड़ा हुआ था। And the horse was taking the grass. और अश्व जो है घास को खा रहा था। And these people thought that this Muni has stolen the horse. और इन लोगों ने सोचा, Why it's reducing? और उन्होंने सोचा कि ये इस ऋषि ने चुराया है इस अश्व को। I don't know what setup yesterday you did and today why it is so disturbing. Hare Krishna, Hare Krishna. Put it up. I think yesterday it was put up. Put it up on this small. Hare Krishna, Hare Krishna. And put that also up. Hare Krishna. Yeah, it's better now. Hare Krishna. So, yeah, now it is better. Quite better. Where I was. उन्होंने सोचा कि इन्होंने ही घोड़े को चुराया है। Yeah, so they thought that the 60,000 sons thought that this Kapila Muni has stolen our horse. और ये 60,000 लोगों इन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने हमारे घोड़े को चुराया है। So immediately they were in their heart finding faults in Kapila Muni. और तुरंत ही उन्हें कपिल मुनि के अंदर अनेक बुराइयां दिखाई देने लगी। And the power of finding faults in a great soul is so strong that they immediately got burnt into ashes because of finding faults in Kapil Muni. और किसी महात्मा के अंदर गलतियां निकालने की जो प्रभाव है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो तुरंत ही भस्म हो गए सारे 60,000 पूरे। Some commentators they say that Kapil Muni opened his eyes and burnt everyone down. और कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो सारे भस्म हो गए थे। But Sukadeva Goswami clarifies that Kapila Muni is none other than Supreme Personality of Godhead, and how come Supreme Lord can be affected by so much of anger? लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसको स्पष्ट कर देते हैं कि कपिल मुनि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं हो सकता। And Sukadeva Goswami says this is the result of offending the Supreme Personality of Godhead. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब आप भगवान की निंदा करते हैं, जब उनका अपमान करते हैं, तो उसका यही परिणाम होता है। So the ashes of the 60,000 sons of Sagar Maharaj remained in West Bengal. तो सगर महाराज के उन 60,000 पुत्रों की जो भस्म थी वो पश्चिम बंगाल में ही रह गई। And here in Ayodhya, Sagar Maharaj is, where are my sons? Where are my sons? और अयोध्या में सगर महाराज सोच रहे थे कि ये मेरे पुत्र कहाँ चले गए। And then Sagar Maharaj had another wife called Keshini. तो सगर महाराज की जो दूसरी पत्नी थी केशिनी, Keshini had a son Asamjassa. तो उनका एक पुत्र था, उसका नाम था असमजस्स। His name and his quality was completely matching. और उनके नाम के अनुसार ही उनके गुण थे। Asamanjas was Asamanjas. असमंजस नाम के अनुरूप असमंजस थे। Now Asamanjas was a great yogi in his previous life. तो असमंजस अपने पूर्व जन्म में एक महान योगी थे। And he did something, maybe with some woman or wealth or something, he fell down. और उन्होंने किसी स्त्री के साथ या धन के साथ कुछ गलत किया, जिस वजह से वो उनका पतन हो गया था। But he remembered everything of his previous life.
लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। And as Krishna says in Bhagavad Gita, that anyone who has done something in previous life, he is born in the family of royalty or in the family of Brahmanas. तो जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि जब कोई इस प्रकार से भक्ति करता है तो उसको अगले जन्म में या तो किसी बहुत श्रीमान व्यक्ति के घर में या ब्राह्मणों के घर में जन्म मिलता है। So Asamanjas remembered his past spiritual life, and he also remembered how he screwed up with his spiritual life. तो असमंजस को याद था अपने पूर्व जन्म का, और उनको याद था कि किस प्रकार उन्होंने अपने भक्तिमय जीवन को बर्बाद कर लिया था। And Asamanjas, he started behaving in very horrible ways. और असमंजस ने बहुत खराब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। He would go to the banks of Sarayu with his friends, and he will take his friends like Nimai and would throw them in the river Sarayu. और वो ये निमाई की तरह छोटे थे और तभी अपने बच्चों को उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया करते, अपने मित्रों को उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया करते। I hope Nimai will not do like that. आशा करते हैं कि निमाई ऐसा नहीं करेगा। He is not Asamanjas. वो असमंजस नहीं है। So after some years, तो कुछ वर्षों के उपरांत Sagar Maharaj was so affected by it that he debarred Asamanjas from the kingdom. और वो इतना प्रभावित हो गए सगर महाराज इससे कि उन्होंने असमंजस को अपने राज्य में प्रवेश करने से ही मना कर दिया। And this is what Asamanjas wanted. He wanted to come out of the kingdom and not become the king. और यही तो असमंजस की इच्छा थी कि वो कभी राजा नहीं बनना चाहते। Before leaving the kingdom, being ordered by his father, Asamanjas went to the river Sarayu and brought back all his friends into life. और वहां से जाने से पहले असमंजस महाराज गए और अपने सभी मित्रों को सरयू रिवर से नदी से पुनः वापस ले आए। And then he went back to the forest, never to return back. और फिर वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए, वहां से कभी वापस नहीं लौटे। Sagar Maharaj was so disturbed that he made a mistake of sending Asamanjas out of the kingdom. और सगर महाराज इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निकालकर। Asamanjas' son was Ansuman. असमंजस के जो पुत्र थे उनका नाम था अंशुमान। I don't know how Asamanjas was married. ये नहीं पता कि असमंजस की कैसे उनका विवाह हुआ था। And how the wife would be handling. और कैसे पत्नी उनसे व्यवहार करती थी। So Ansuman, he was ordered to find out where are his grandfathers, brothers, the 60,000 sons of Sagar Maharaj, not brothers, father's brothers, yes. Uncles, where are the uncles? तो अंशुमान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई ढूंढने की कि उनके सभी जो चाचा लोग थे वो कहाँ थे। So he went around all over the world to find out where are my chachas. तो सारे संसार में उन्होंने परिक्रमा लगाई देखने के लिए कि मेरे चाचा कहाँ हैं। And where is the horse? और वो अश्व कहाँ पर है। And then finally he went also to West Bengal. तो अंत में वो भी पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। And there he saw again Kapil Muni meditating, and he saw the horse. और वहाँ पर उन्होंने भी देखा कि कपिल मुनि ध्यान मग्न हैं और वहीं पर घोड़ा बंधा हुआ है। And Ansuman was so pure in his heart, he understood that he is a great soul, and he paid Dandavat to Kapil Dev. और अंशुमान वो समझ गए कि एक महात्मा है और उन्होंने तुरंत प्रणाम करके उनको दंडवत किया। And he glorified Kapil Muni as the supreme personality of Godhead, and being pleased with him, Kapil Dev revealed that how his uncles were dead and gone, converted to ashes in this place because of their deeds. और उन्होंने
गुणगान किया कपिल मुनि का, तो कपिल मुनि ने उनको बताया कि किस प्रकार उनके चाचाओं को वो भस्म हो गए थे अपने कार्यों की वजह से। And Kapildev gave the horse to Amsuman. Amsuman brought the horse, took the horse and prayed to Kapildev, how can my uncles be delivered from their sins? तो कपिल मुनि ने वो अश्व उनको सौंप दिया और अंशुमान ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे बताइए कि किस प्रकार मेरे चाचाओं को मैं उद्धार कर सकता हूँ। Kapildev said, the only way your uncles can be delivered is when their ashes touch Mother Ganga. और कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि आपके चाचाओं का तभी उद्धार हो सकता है जब माता गंगा से उनकी भस्म का स्पर्श होगा। Now Ganga was not flowing that time in West Bengal. तो उस समय गंगा पश्चिम बंगाल में नहीं बहती थी। Ganga was flowing only in the heavenly planets. और गंगा केवल स्वर्ग लोक में बहती थी। So Amsuman came back and reported to Sagar Maharaj, and Sagar Maharaj, he left the kingdom and made Amsuman the king. तो सगर महाराज को आकर उन्होंने ये सूचना दी, तो सगर महाराज ने उनको राजा बना दिया और स्वयं वन प्रस्थान कर गए। Amsuman did severe austerities to please Mother Ganga, to descend from heavenly planets to Mother Earth. तो अंशुमान ने कठिन तपस्या की, प्रार्थना की माता गंगा से इस भूमंडल पर अवतरित होने के लिए। Nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। Ansuman's son was Dileep. अंशुमान के जो पुत्र थे वो दिलीप थे। And Dileep also performed severe austerities to bring Mother Earth down. और दिलीप ने भी कठिन तपस्या की गंगा मैया को नीचे लाने के लिए। And then Dileep's son was Bhagirath. और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। Bhagirath did severe and severe and severe austerities. और भागीरथ ने जो तपस्या की वो अत्यंत कठिनतम And तपस्या की। finally Mother Ganga was pleased with Bhagirath and said to Bhagirath the verse we will recite now. और अंत में जाकर माँ गंगा भागीरथ से प्रसन्न हुई और उन्होंने भागीरथ से ये श्लोक कहा जो अब हम पढ़ने वाले हैं। This is from Srimad Bhagavatam chapter 9, canto 9, chapter 9, text number 4. ये श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के नवम अध्याय का चौथा श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गोपी धारयिता वेगं, गोपी धारयिता वेगं, पतन्त्या मे महीतले, पतन्त्या मे महीतले, अन्यथा भूतलं भित्त्वा, अन्यथा भूतलं भित्त्वा, नृपायास्ये रसातलम्। नृपायास्ये रसातलम्। गोपी धारयिता वेगं। Okay, I will come, Bhagirath, I will come. But how? Who will hold my beg, my speed? तो माता गंगा ने कहा कि भागीरथ मैं अवश्य आऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन धारण कर पाएगा? Patantya Mahitale, when I will come down to this earth, I will come with such speed that I can pierce the earth and enter Rasatal directly. और उन्होंने कहा कि जब मैं स्वर्ग लोक से आऊंगी तो इतने वेग से आऊंगी कि मैं तोड़ते हुए इस भूतल को मैं रसातल में चली जाऊंगी। So, who will actually take my force? तो मेरे इस वेग को, बल को कौन धारण कर पाएगा? किम चाहम न भुवं यास्ये, किम चाहम भुवं यास्ये, नरा मयि अमृजन्त्यहम्,
मृजामि तद् अघं क्वाहम् राजांस्तत्र विचिन्तया. O Bhagirath, O king, you also consider one more thing. और भगीरथ आप एक और बात का विचार करके When I come to earth, there are so many sinful personalities in the earth who will come and take bath in my waters. कि मैं जब आऊंगी तो बहुत सारे पापी जीव जो इस भूमंडल पर मौजूद हैं वो आएंगे और मुझ में स्नान करेंगे. And they will give all their sinful reactions to me. और सारे पापों को मुझ में छोड़ जाएंगे. Where I will go, what I will do with those sinful reactions, and how will I get purified? तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी और मैं कैसे शुद्ध होंगी उन पापों के प्रभाव से. We will read the purport of this verse today evening. तो आज शाम को हम इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे. So Bhagirath, hearing these two proposals by Mother Ganga, gave a solution to Mother Ganga. और भागीरथ ने जब इस समस्या को सुना तो उन्होंने माता गंगा को एक उपाय बताया, प्रस्ताव दिया. He folded his hands and said that you can first descend to the curls of hairs of Lord Shiva, who is sitting on Kailas, and he will actually take your power and calm you down and make you come into the earth. उन्होंने कहा कि जब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो सर्वप्रथम आप कैलाश में भगवान शिव की जटाओं में जाकर आप समा जाएं और वहां पर आपके वेग को भगवान शिव कम करके आपको भूतल पर भेज देंगे. And when you come in the earth, there will be so many Vaishnavas who will come from different places, and they will sing and chant near your banks, and they will actually take bath, and when they take bath, they chant near your banks, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All the sins that you have accumulated by washing away from the contaminated living entities, you will get purified. अरे वो तो भागीरथ ने कहा कि भूमंडल पर बहुत सारे वैष्णव हैं और जब वैष्णव आपके किनारे आएंगे, आपके किनारे आकर स्नान करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो सारे आपके जो पापी लोगों ने आकर आप में धोए हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे. Now, Bhagirath didn't ask Lord Shiva before telling this proposal to Mother Ganga. भागीरथ ने ये प्रस्ताव देने से पहले भगवान शिव से तो आज्ञा ली ही नहीं थी. He was so confident on the compassion of Lord Shiva that he didn't even think to ask him. तो उन्हें भगवान शिव की करुणा पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं उनसे पहले जाके पूछ तो लूं. He didn't even thought that what will happen if Ganga takes Lord Shiva also within down to the Patala Loka. और उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि क्या होगा यदि माता गंगा अपने वेग से भगवान शिव को भी रसातल में लेके चली जाए. But Bhagirath Sukadeva Goswami says that he was fully conversant that who is Lord Shiva. लेकिन भागवतम कहती है कि भागीरथ महाराज को भगवान शिव की शक्ति पर पूरा विश्वास था. He is the incarnation of Lord Vishnu and he is Mahadev, the in charge of the material universe. और उन्हें पता था कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और इस भौतिक संसार को चलाने वाले हैं. And he immediately performed austerities to please Lord Shiva, and Lord Shiva was very easily pleased. और उन्होंने तुरंत ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी और भगवान शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. And Ganga was so happy to find place on the head of Lord Shiva. और गंगा इतनी प्रसन्न थी क्योंकि उन्हें भगवान शिव की जटाओं में स्थान मिलने वाला था. And she was roaming and roaming and roaming and roaming and roaming along the curls of Lord Shiva, but not coming out.
और वो भगवान शिव की जटाओं में घूम रही थी, घूमती जा रही थी और नीचे आ ही नहीं रही। All of you recite a wonderful verse. Ganga taranga ramaniya, गंगा तरंग रमणीय, jata kalapam, जटाकलापम, gauri nirantara vibhusita vama bhagam, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम, narayanam priyamanangamadapaharam, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, varanasi purapatim bhaj vishwanatham, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं, Ganga taranga ramaniya jata kalapam. In his jata, Lord Shiva's jata, Ganga does waves and taraniya, and she's so feeling happy because she's on the head of Lord Shiva. और गंगा भगवान शिव की जटाओं में विचरण कर रही है, घूम रही है और उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है। Now Lord Shiva is surrounded by the ghosts and goblins and all these people who create so much of headache for him. और भगवान शिव हमेशा भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहते हैं, जो भगवान शिव के सिर में दर्द किए रहते हैं। And Mother Ganga, when she goes, it's like some Sirodhara on Lord Shiva. और जब माँ गंगा जाती है तो उनके सिर पर शिरोधारा की तरह I did Sirodhara in Bhakti Vedanta Hospital. It's really nice. मैंने शिरोधार करवाया था भक्ति वेदांत अस्पताल में, बहुत अच्छा लगता है। And Lord Shiva was happy and Mother Ganga was happy. It's gone, I think. It's gone. It's not charged. So Lord Shiva was happy and Mother Ganga was happy. तो भगवान शिव प्रसन्न थे और माँ गंगा भी प्रसन्न थी। But Bhagirath was not happy. लेकिन भागीरथ प्रसन्न Increase the नहीं थे। volume. And then Bhagirath again prayed to Lord Shiva. फिर भगीरथ ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की। And Lord Shiva took little bit of his jata and Ganga started flowing very smoothly. और भगवान शिव ने अपनी जटा से थोड़ा सा निकाला, जटा निकाली और गंगा भूमंडल पर आ गई। And Ganga said, "Where do I flow?" Bhagirath said, "You have to flow in the way so that you touch the ashes of my uncles, not great grandfathers." तो भागीरथ ने कहा कि माँ गंगा ने कहा कि मैं भूमंडल पर कैसे, कहाँ पर जाऊंगी? तो भागीरथ ने कहा आपको इस प्रकार से बहना है कि अंत में जाकर आप मेरे जो महान परदादा हैं उनके अस्थियों को, उनके भस्म को जाके From Himalayas, Bhagirath was in a horse going and showing the path to Mother Ganga. तो हिमालय से भागीरथ अश्व पर विराजित होकर आगे आगे जा रहे थे और माता गंगा को रास्ता दिखाते चले जा रहे And थे। Mother Ganga was following the horse of Bhagirath. और माँ गंगा भागीरथ के अश्व के पीछे पीछे चल रही थी। And that's why Mother Ganga started to be known as Bhagirathi, और इसीलिए उनका नाम पड़ा भागीरथी, who follows Bhagirath. जो भागीरथ का अनुसरण करती हैं। And then finally they came to West Bengal, Navadvip. और अंत में जाकर वो पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में पहुंचे। During those times, there was one Muni, Janmu Muni, who used to be there in Navadvip. तो उस समय एक मुनि रहते थे, जानू मुनि, जो नवद्वीप में रहा करते थे। He was doing lot of yajnas there. और वो वहाँ पर बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे। And his fire was burning, his lot of ahutis were being put, and Mother Ganga came and extinguished the fire. और वहाँ पर यज्ञ की अग्नि जल रही थी, लेकिन माँ गंगा जब वहाँ आई तो उन्होंने सारी अग्नि बुझा दी। He felt so bad that his daily offerings got stopped immediately. So he opened his mouth like you drank herbal tea. He drank entire Mother Ganga inside. और जानू मुनि इतने रुष्ट हो गए कि मेरे सारी जो आहुतियां हैं वो समाप्त हो गई, तो उन्होंने माँ गंगा को जैसे हम लोग चाय सिप करते हैं वैसे ही पूरा गंगा को वो सिप कर गए। And after going little ahead, Bhagirath looked back. Mother Ganga is not there.
और जब आगे चले गए भागीरथ तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि माँ गंगा नहीं है। Generations of austerities. His father did, his grandfather did, so much of austerities. Now, where is Mother Ganga now? तो पीढ़ियों से उनकी पीढ़ियों ने, उनके पिता ने, उनके दादा ने तपस्या की थी और गंगा को नीचे लाने के लिए, और लेकिन गंगा कहाँ गायब हो गई। Bhagirath was roaming around Navadvip, trying to find out where is Ganga, where is Ganga, where is Ganga. तो भागीरथ नवद्वीप में चक्कर लगा रहे थे और ढूंढ रहे थे कि कहाँ चली गई माँ गंगा, कहाँ चली गई। And generally, when a king is frustrated, he would go to a sannyasi. और साधारणतः जब एक राजा बहुत परेशान हो जाता है, Just like the devotees come to me. राजा परेशान हो जाता है तो सन्यासी के पास चला जाता है, जैसे भक्त जब परेशान हो जाते हैं तो मेरे पास आ जाते हैं। And he went to Jannu Muni, who was performing austerities. तो वो जानू मुनि के पास पहुंचे जो तपस्या And कर Jannu रहे Muni asked, "What is the problem?" तो जानू मुनि ने पूछा कि क्या समस्या है आपको। So he said, "I brought a river, but now it's disappeared." तो उन्होंने कहा कि मैं एक नदी को लेकर आया था और वो गायब हो गई है। Jannu Muni understood and said, "I have taken the river inside my stomach." तो जानू मुनि को समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि उस नदी को मैं अपने अंदर ले गया हूँ। And Bhagirath pleased Jannu Muni with all prayers and offerings, and from the ear of Jannu Muni again Ganga started appearing. तो जब भागीरथ महाराज ने उनसे बड़ी प्रार्थना की, उनको जब प्रार्थना किया इस प्रकार, तो उनके कान से फिर से गंगा वापस आ गई और प्रवाहित हो गई। And that's why Ganga started to be known as Janhavi, one who came out of Jannu Muni. और इसीलिए उनका नाम पड़ा जानवी, जो जानू मुनि से बाहर निकली। And finally, Mother Ganga reached Ganga Sagar. और अंत में जाकर माँ गंगा गंगा सागर में पहुंची, where Kapil Muni's ashram was there, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, and where the ashes of his forefathers were there. जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई थी। And when Ganga touched the ashes of the forefathers, immediately they were delivered. और जैसे ही गंगा ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। This is how Mother Ganges comes to Mother Earth. तो यह है कैसे माँ गंगा माँ धरती माता के पास आती है। Through the austerities of the great sages. महान ऋषियों की तपस्या के कारण। And this is how Krishna also comes in our life. और इसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे जीवन में आते हैं। And we will discuss on this subject matter और in the evening. हम इसके बारे में सायंकाल में चर्चा करेंगे। Sukadeva Goswami prays to Mother Ganges and glorifies Mother Ganges, that how purifying is Mother Ganges, that just by the touch of her waters, immediately the forefathers of the sons of Sagar got delivered. तो सुखदेव गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, गुणगान करते हैं, कहते हैं कि कैसे उनके स्पर्श से सगर महाराज के सभी 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। But to speak of those who worship Mother Ganga with her waters. और उनकी तो क्या ही चर्चा करें जो माँ गंगा को उनके पानी के, उनके जल के साथ उनकी पूजा करते हैं। And what to speak of those who come early in the morning to chant in front of Mother Ganga. और उनके लिए तो क्या ही गुणगान किया जाए जो माँ गंगा के किनारे आकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर जप करते हैं। And what to speak of those who sit on the sun and bear the sun and without sleeping hear Srimad Bhagavatam near the bank of Ganges. और उनके बारे में क्या बोलें जो भगवान के गुणगान को माँ गंगा के किनारे तपती धूप में बैठकर सुनते हैं। आफ्टरनून तक करना पड़ेगा। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Srimati Ganga Devi ki jai.
विष्णुपदी की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।